भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए चीन की लाल सेना को दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर करने वाली भारतीय प्लानिंग सामने आ चुकी है। भारत ने बॉर्डर पर न केवल टैंक, तोप और भारी साजो सामान तैनात किया है, बल्कि हिंदुस्तान में बने हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी तैनात कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की तैनाती कर चीन को साफ संदेश दे दिया है कि हिंदुस्तान अब ड्रैगन की किसी भी गुस्ताखी का माकूल जवाब देने को तैयार है। वायुसेना ने लद्दाख में अमेरिका से खरीदे गए अपाचे हेलीकॉप्टर को पहले ही तैनात कर रखा है, तो वहीं अब स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी लद्दाख के आसमान में अपना जौहर दिखा रहे हैं। साथ ही राफेल भी मिशन पर तैनात हो चुका है। लद्दाख में गरजे हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान, ड्रैगन ने की गुस्ताखी तो खाक होंगे शैतान। चीनी सेना के साथ चल रही सैन्य तनातनी के बीच जहां राफेल दहाड़ रहा है, तो वहीं अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी लद्दाख के इलाके में अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। लद्दाख के इलाके में चीनी सेना की चुनौती का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने दूसरे हथियारों के साथ अमेरिका से आयातित अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात किया है। लेकिन अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर निकला भारत स्वदेशी हथियारों को ही ज्यादा तवज्जो दे रहा है। वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 150 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे रही है। शुरुआती ऑर्डर के तौर पर वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 15 LCH की सप्लाई करने को कहा है। HAL ने जिस LCH को भारतीय वायुसेना के लिए बनाया है, वह आसमान से जमीन तक सेना की मदद करेगा। वायुसेना के साथ थल सेना का भी रणनीतिक मददगार साबित होगा। LCH में टैंक नाशक मिसाइलों के अलावा कई तरह की हमलावर मिसाइल और रॉकेट भी तैनात किए जा सकते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6 टन है, जो इस श्रेणी के हेलीकॉप्टर्स में बेहद हल्का माना जाता है। वजन कम होने के चलते यह हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। LCH में इस तरह के खास फीचर्स हैं कि आसानी से दुश्मन की रडार में पकड़ नहीं आएगा। दुश्मन हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट ने अगर LCH पर अपनी मिसाइल लॉक की तो ये उसे चकमा भी दे सकता है। भारतीय वायुसेना के लिए पूरी तरह से तैयार करने से पहले इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर का ट्रायल सियाचिन ग्लेशियर से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक में हो चुका है। सीमा पर युद्ध जैसे हालात। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी के बीच लद्दाख और अक्साई चिन सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। किसी भी संभावित सैन्य टकराव को देखते हुए दोनों ही देशों ने हवाई ताकत में बढ़ोतरी की है। जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि इस बार हवाई शक्ति के ज्यादा इस्तेमाल पर फुल फोकस है। वैसे आज अगर हवाई जंग हुई तो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में चीन के मुकाबले भारतीय वायुसेना काफी बेहतर स्थिति में है, और यही कारण है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने जमीनी स्तर पर हवाई रक्षा नेटवर्क पर ध्यान देने में लगी है। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत सभी हवाई साजो सामान आते हैं। ये कमांड चीन के 5 सैन्य थिएटर कमांड में सबसे बड़ी है। चाइनीज एयर पावर एंड रीजनल सिक्योरिटीज के एंड्रियास रुपर्ट के मुताबिक तनाव के हालात को देखते हुए भारत के पास के कई बेस को चीन ने सक्रिय कर दिया है। पहाड़ी ढलानों और कठिन मौसमी हालात को देखते हुए चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कई स्थायी हवाई बेस बना लिए हैं। वहीं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न थिएटर कमांड में चीन के 157 जंगी विमान और हथियार युक्त ड्रोन हैं। 122 भारतीय लड़ाकू विमानों की तैनाती को देखते हुए चीनी वायुसेना ने चौथी पीढ़ी के 101 विमानों की तैनाती की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ चीन ने अपने 8 हवाई बेस एक्टिव कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना मचा सकती है तबाही। एंड्रियास की रिपोर्ट के मुताबिक LAC के पास चीन के ये बेस अस्थायी तौर पर ही हैं। नियमित बेस केवल तिब्बत सेक्टर में ही है। यहाँ पर पूर्ववर्ती चेंगडू सैन्य क्षेत्र से आने वाले सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। दोनों देशों के बीच जंग की स्थिति में PLA हवाई सेना की मदद लिए बिना कोई हमला नहीं कर सकती है। वहीं इन इलाकों में भारतीय वायुसेना चीन के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है। भारतीय वायुसेना इस क्षेत्र में ड्रैगन के एयरबेस, सैन्य सड़क और रेल लिंक को बमबारी या मिसाइल हमलों से तबाह कर सकती है और चीन की आक्रामकता पर रोक लगाई जा सकती है। चीन के होतान और नगारी गुंसा लद्दाख के बेहद करीब हैं, लेकिन चीन के लहासा और गुंगार और शियांग से एयरफील्ड इनसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना के हमलों की जद में होने के चलते तिब्बत स्थित चीन के एयरफील्ड पर खतरा बना रहता है।
लहासा में 36 लड़ाकू विमान हैं, जबकि होतान में सिर्फ 2 ही हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत से तनातनी के बीच चीन ने फिर शांति और सुरक्षा की वकालत की है, लेकिन पीठ पीछे वो हमले की तैयारी में लगा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि भारत और चीन सीमाओं पर शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देश द्विपक्षीय रिश्तों के विकास को कायम रखने के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं। ये चीन की भावी कूटनीतिक प्राथमिकता है। उन्होंने ये बात अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान और भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ावा देने की बीजिंग के प्रयासों के बारे में चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा, हम पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में लगातार सुधार कर रहे हैं।